नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि पेड़ को एक विशेष महत्व दिया गया है। पेड़ पौधे, अलग अलग पत्ते, जैसे कि हर उत्सव, पर्व, त्योहार में आम के पत्तों का महत्व हम जानते हैं। जैसे अभी गौरी गणपति का उत्सव आ रहा है तो उसमें भी दुर्वा का महत्व है। गौरी तेरड़ा जो जिसे कहा जाता है तो उसका भी महत्व है। मतलब यहाँ पर एक सर्वसाधारण हम विचार करते हैं, भारतीय संस्कृति के विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो उत्सव, पर्व, त्योहार जो भी हैं उनका सहसंबंध यहाँ पर फूल, पत्ते, पेड़ इनसे जोड़ा गया है। और इसीलिए जो समाज का एक अविभाज्य हिस्सा है, घटक है, कि जिसके बिना मनुष्य को जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अपने मन के अंतर्गत सोचेंगे कि पेड़ से संबंधित कितने सारे उत्सव हैं, पर्व है, त्योहार है। तो वट पूर्णिमा लीजिए, मतलब आप अपने मन में ही बहुत सारे उत्सव तय कर पाएंगे कि अरे ये तो पत्ते के बिना उत्सव हो ही नहीं सकता है। जैसे दशहरा है, शमी का जो पत्ता होता है, वृक्ष का महत्व जीवन के अंतर्गत हर एक बड़ा त्योहार हो, उत्सव हो, पर्व हो या छोटा हो, लेकिन उसमें हमें पेड़ का पत्तों का अनन्य साधारण सा महत्व स्पष्ट होता है। इसका उद्देश्य यही है, ये जो हमारे सन, उत्सव, पर्व, त्योहार बनाए गए हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। इसमें साइंस आपको नजर आएगा। उसके बिना कोई भी आपको मतलब यूं ही बिना महत्व का ऐसे कुछ नहीं नजर आएगा। हर एक पेड़ पत्ते का महत्व यहाँ पर हमारी संस्कृति के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। बस इसी विषय को लेकर हमें आज एक कविता देखनी है। पेड़ होने का अर्थ क्या होता है। यहाँ अनेक सारे कवियों ने प्राचीन काल से लेकर आज तक पेड़ पर अनेक सारी कविताएं, रचनाएं रची गई हैं। तो यहाँ पर हमें देखना यह है कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी, जिन्होंने एक कविता लिखी है, इसके कवि हैं, रचयिता हैं, तो उनकी इस कविता का अध्ययन आज हमें करना है। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय देखते हैं। जैसे कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। देखें, कवि हमारे युग के हैं और हमारे जैसे ही सोचना, विचार करना और आज के वातावरण की परिस्थिति, स्थिति, समाज बदलता हुआ, यहाँ की संस्कृति, इससे ये हमें अवगत कराना चाहते हैं। और इसीलिए ये उनका जो कालखंड है, ये हमारा ही कालखंड है। हम में से आज भी, जैसे कि मैं तो आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी के साथ हम मिल भी चुके हैं वेबिनार के माध्यम से, और इसी कविता पर उन्होंने विस्तार पूर्वक हमें स्पष्ट कर दिया था कि इस कविता का उद्देश्य, ये कविता किस तरीके से लिखी गई। तो ये और भी रोचक होने वाला है, आपको समझाने के लिए हमें भी खुशी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
आपने आधुनिक भावबोधों को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आता है। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं। हास्य व्यंग्य के मंचीय कवि मतलब जिनका, जैसे कि आप मराठी में हास्य जत्रा जैसे प्रयोग देखते हैं, या हिंदी चैनल पर हास्य कवि सम्मेलन जो आप देखते हैं, तो उन मंचीय कार्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ डॉक्टर मुकेश गौतम जी की अनेक सारी कविताएं प्रस्तुत हो चुकी हैं। अनेक सारे कार्यक्रमों के अंतर्गत डॉक्टर मुकेश गौतम जी अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के साथ प्रस्तुत हो चुके हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। हास्य कवि हैं, लोगों को हंसाना, ये कवि का उद्देश्य, उनकी रचनाओं, उनका उद्देश्य के साथ साथ जो सामाजिक सरोकार, समाज में चल रही स्थिति परिस्थिति का अवलोकन करना और उसे प्रस्तुत करना, समाज के सम्मुख रखना, ये कवि इनके काव्य में प्रखरता से, मतलब प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है। उनकी काव्य का मुख्य स्वर भी यही है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। सरल सहज होने के कारण से सीधा वह मन को छू जाने वाली ऐसी इनकी रचनाएं हम देखते हैं। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं। बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। भाव और विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का काम इनके काव्य में हमें नजर आता है। बिंब के माध्यम से, मतलब जो जैसे है वैसे उसको प्रस्तुत करना। प्रतीक, प्रतीक मतलब उसके जैसा दूसरा, तो इस तरीके से प्रतीकात्मक रूप से एक के ऊपर दूसरे को जो हम थोप देते हैं उसके जैसा बताने का प्रयत्न करते हैं। बस वही प्रतीक विधान के अंतर्गत भी कवि का काव्य पाठकों तक संप्रेषित करने का कार्य करते हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं, कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ये हम देखते हैं। अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, और इसी प्रेम समर्थक है पेड़ इस काव्य संग्रह से पेड़ होने का अर्थ, ये हमारी 7वीं कविता यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत की है। इसकी क्या जरूरत थी? ये सारे के सारे डॉक्टर मुकेश गौतम जी के कविता संग्रह हैं। तो विधा परिचय, ये कविता कौन सी विधा में आती है ये हमें देखना है। तो ये विधा जो है नई कविता की अभिव्यक्ति है। नई कविता, अब देखिए नई कविता मतलब जैसे कि साहित्य का एक कालखंड, मतलब काल विभाजन किया गया। जैसे कि जो विचारवंत थे, साहित्यिक थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। जैसे कि आदिकाल है, वीरगाथा काल है, भक्ति काल है और आधुनिक काल है। तो इस आधुनिक काल में ये नई कविता आ जाती है।
और इस नई कविता के बारे में आज हमें पेड़ ये कविता का अध्ययन करना है। अब ये पेड़ कविता का अध्ययन करने से पहले हमें मतलब नई कविता होती क्या है, नई कविता किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होना, थोड़ी सी भी क्यों ना हो लेकिन हमें पता होना, साहित्य की विधा के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। जो साहित्य पढ़ रहे हैं कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, उसे कौन सी विधा के अंतर्गत रखा गया है, यह हमें देखना जानना बहुत ज़रूरी है, तो ही उस कविता का अध्ययन सर्वतोपरि हम कर चुके हैं ऐसा हम कह पाएंगे। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए, नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। संक्षेप में हम कहें तो नई कविता होती क्या है? नए विचार, नए भावबोध जो हमें प्रस्तुत करना है, लोगों तक पहुंचाना है, विषय समाज से ही होंगे, लेकिन उसे प्रस्तुत करते समय इस कविता के लिए छंद की जरूरत नहीं है। नई कविता मतलब छंदबद्ध नहीं है, दोहा नहीं है या यमक होना ही चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके मन में जो विचार आया उस विचार को सीधा प्रस्तुत कर देना, हृदयस्थ भावनाओं को व्यक्त करने का ये नई कविता आज के मतलब कोई भी, जैसे कि विद्यार्थियों में से आप में से भी कोई कवि बन सकता है, नई कविता के अंतर्गत अपनी काव्य रचना कर सकता है। तो सर्वसामान्य व्यक्ति बहुत बड़ी प्रतिभा चाहिए इसके लिए, ऐसी जरूरी नहीं है। जो हमारे मन के अंतर्गत रोजमर्रा की जिंदगी में जो विषय आते हैं, जो हमारे हृदय को बिल्कुल छू जाते हैं और दूसरे के हृदय तक पहुंचाने का शब्द में ताकत हम बना पाते हैं, तब वह नई कविता बन जाती है। बस इतना सा इस स्तर के लिए, अपना 12वीं के स्तर के लिए बस इतना अर्थ हमारे लिए काफ़ी है। तो पाठ परिचय, इस कविता में हमें कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये यहाँ पर हम देखते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन, स्पंदन मतलब जो हमारी सांस चल रही है, देखें आप क्षण के लिए, एक क्षण के लिए अपनी सांस की तरफ देख लीजिए, आपको वह स्पंद अनुभव होगा। जब हम ध्यान देते हैं तो ही वह हमें अनुभव होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये हमारा स्पंदन है, हमारे अंतर चलने वाली जो चेतना है, जो क्षमता है, जिसके आधार पर हम जीवन जी रहे हैं, वह स्पंद हमारे अंदर है। जो हम सांस लेते हैं, इस निसर्ग में से, इस पेड़ पत्तों में से जो ऑक्सीजन पेड़ छोड़ देते हैं, वह ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है और इसी ऑक्सीजन के साथ हम यहाँ अनुभव करते हैं जीवन जीने का। और यही बातें हैं यहाँ पर हमें सोचने वाली, विचार करने वाली और हमें ध्यान देने वाली कि यह स्पंदन किस तरीके से है। और किस तरीके से हमें यहाँ पर इस निसर्ग, इस पेड़ पौधों से, पौधों के ऊपर, इस निसर्ग पर, पेड़ पौधों के ऊपर ही हमारा ये पूरा का पूरा
जीवन इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी उसमें से खास करके हम देखते हैं तो बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन ही नहीं है, हम जी ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी बनता है, आवश्यक बनता है पेड़ का हमारे जीवन के अंतर्गत होना। अनन्य साधारण सा जो महत्व है वह होना अत्यंत आवश्यक है। यह हमारा पोषक तत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा पोषण होता रहता है, हो रहा है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ हमें बहुत कुछ पढ़ाता रहता है। पेड़ के हर एक पुर्जे से हमें कुछ सीख मिलती है। देखिए, उसके हर एक हिस्से से हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। वह अनुभव देने वाला, अनुभवशील ऐसा पेड़ एक शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है, पुरातन संबंध है, आज का नहीं है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और संस्कारशील बनाया है। वह संस्कार उस उत्सव पर्व के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है संस्कारशील है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। ये आगे हमें कविता में विस्तार पूर्वक देखना ही है। समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है। समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता मतलब जो स्वार्थ वृत्ति मनुष्य की जो है उसे छोड़कर पेड़ किस तरीके से अडिग रहता है, अपने पास जो हर चीज़ जो उसके पास है वह सब कुछ लौटा देता है। इस निसर्ग को, इस समाज को, यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को, सभी प्राणियों को वह कुछ ना कुछ देता रहता है। जैसे कि हम हवा ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ से फल हमें मिलता है, पत्ते मिलते हैं, फूल मिलते हैं। मतलब कौन सा ऐसा पुर्जा है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। पेड़ का एक भी हिस्सा व्यर्थ नहीं गया है। देखिए, उसने जब तक जिंदा है तब तक उसने ऑक्सीजन की निर्मित की है। लोगों को, इस समाज को, इस पर्यावरण को बनाए रखने का, जीवित रखने का काम उसने किया है। देखिए, और उसे काटा जाता है तो भी वह इस्तेमाल किया जाता है, तो भी उसका इस्तेमाल होता है। खाना पकाने से लेकर फर्नीचर बैठने के लिए, कुर्सी, मतलब हर तरीके से उसका कोई हिस्सा यहाँ पर नहीं छूटता है। और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। सच्ची पूजा क्या है? दरअसल देखा जाए तो पूजा जो हम करते हैं और उन पत्तों को पूजा में हम लाते हैं, समाविष्ट करते हैं कि उन पत्तों के बिना हमारी पूजा अपूर्ण रह जाती है। जैसे कि अभी गणेश जी का उत्सव आ गया है तो उसमें जो दुर्वा है, देखिए, जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, दुर्वाओं की जूड़ी जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, उसमें कौन सा गुणधर्म है? शीतलता प्रदान करने का गुणधर्म है उसमें। तो ये जो हर एक ऊर्जा इस निसर्ग में पेड़ पत्तों का जो है वह कोई ना कोई गुण विशेष लेकर है और अपने गुणों से परिपूर्ण है, और वो पूरे अपने गुण इस समाज को दे रहा है, इस पर्यावरण को दे रहा है, इस पूरे वातावरण को वह अपने पास जितना है सब कुछ देने का, सब कुछ लौटाने का यहाँ पर वह प्रयत्न कर रहा है। यही महत्वपूर्ण बात है और यह हमें पेड़ सिखाता है। यहाँ पर वह शिक्षक है। देखिए, हमें जहाँ पर वह समझाता है, सिखाता है, तो यहाँ पर वह हमारे लिए शिक्षक बन जाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। पेड़ का होना
कितना महत्वपूर्ण है उसका। देखिए ना, यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ कवि ने शीर्षक ही ऐसा सुंदर दिया है, इस कविता का अर्थ यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है। पेड़ होने का अर्थ क्या है, पेड़ का मतलब ही क्या है इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, पूरे जगत के लिए क्या है एक पेड़ का महत्व, बस यही अर्थ यहाँ पर हमें दृष्टिगोचर होता है। कवि ने सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है, यह यहाँ पर बताया है। अपने पास जो कुछ है वह पूरा दे देना है इस समाज को, इस निसर्ग को, और ये पूरे जगत को चलाने का काम पेड़ कर रहा है। ये हम यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए, पेड़ के बिना हमारा जीवन ही नहीं, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस कोरोना की महामारी के अंतर्गत ऑक्सीजन का जो महत्व है, जो किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा है आज तक, पेड़ के द्वारा ही हमें वह प्राप्त हो सकता है। पेड़ ही हमें वह ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसलिए पेड़ का महत्व अनन्य साधारण है। पेड़ को जीवित रखना हमारा फर्ज बनता है। पेड़ को लगाना, उसकी वृद्धि के लिए, उसके संवर्धन की तरफ ध्यान देना नितांत आवश्यक है। और यही हमें एक विचार हमारे मन के अंतर्गत संस्कारित तो होना बहुत जरूरी है। अब हम सीधा कविता की तरफ चलते हैं और कवि हमें क्या बता रहे हैं ये हम देखते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, पहला हिस्सा जो है कविता का, इस पहले हिस्से का शीर्षक यहाँ कवि ने दिया है। कवि ने बताया है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल सच बात है। देखिए, आदमी पेड़ नहीं हो सकता है क्योंकि पेड़ जगह पर है और मनुष्य भी जीवित है, जिंदा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये एक सामान्य विशेषता है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर, कवि यहाँ पर बता रहे हैं, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। जब मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था और तब मैं देख रहा था, जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। जब कभी देखते हैं अपनी खिड़की से पेड़ की तरफ देख रहे हैं और निहार रहे हैं, निहारना मतलब उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना, केवल देखना नहीं है, तो सूक्ष्म निरीक्षण करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में विचार करना, ये निहारना होता है। तो कवि उसके निहार रहे हैं, उसकी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हैं, विचार करते हैं और बताते हैं यहाँ पर। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ क्या है? उस वक्त कवि पेड़ का पूरा अर्थ यहाँ पर महसूस कर रहे थे। मैं सोच रहा था, और उस वक्त कवि केवल महसूस नहीं कर रहे थे तो सोच भी रहे थे कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, पेड़ किसे कहा जाता है। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आदमी कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, कितना भी बड़ा, कितनी भी शोहरत, कितनी भी प्रसिद्धि, कितनी भी जमीन जायदाद संपत्ति वह हासिल क्यों न करें, अपने जीवन के अंतर्गत कितना भी बलशाली, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा नहीं, छोटा सा हम विचार करते हैं। एक पेड़ देखिए, जैसे वह बढ़ता है, अंकुरित होता है, बीज जमीन से निकलता है, अंकुरित होता है, बढ़ता रहता है,
बड़ा होता है उसकी शाखाएं फैलती हैं, और जितनी शाखाएं फैलती हैं, जितने पत्ते बनते हैं, पेड़ कुछ भी नहीं दे तो वह हवा निरंतर देता है, लगातार कंटिन्यूअसली वह हवा देता रहता है, ऑक्सीजन की निर्मित करता रहता है, दूसरे के लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, इस जगत के लिए चलाने का वह काम करता रहता है। और इतना बड़ा काम कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, कितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ क्यों न बन जाए, क्यों न बनाए इंसान, लेकिन वह ऑक्सीजन नहीं बना रहा है। दूसरे को जीवित रखने का काम केवल और केवल यहाँ पेड़ ही कर सकता है। और इसीलिए कवि यहाँ पर बताते हैं कि पेड़ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक पेड़ ही है, सबसे महत्वपूर्ण है। या यूं कहूँ मतलब इससे हटकर अलग मैं क्या कह सकता हूँ, या यूं कहूँ आदमी सिर्फ आदमी है, आदमी सिर्फ आदमी है, बड़ा होने की मत सोचो। आदमी क्या है? सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता, वह पेड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है। हौसला है पेड़। अब दूसरा शीर्षक के अंतर्गत ये कविता बटी गई है, क्योंकि ये कविता दरअसल देखा जाए तो बहुत बड़ी है, विस्तार पूर्वक है। इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ अध्ययन के लिए हमारे पास, हमारे सम्मुख रखा गया है। और दूसरा शीर्षक है हौसला है पेड़। ये पेड़ क्या है? हौसला है। अब ये पेड़ हौसला है, ये आगे का जो हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा और 3 हिस्से में ये कविता बटी गई है। 3 हिस्से में पहला हिस्सा हमने देखा है आदमी पेड़ नहीं हो सकता, और दूसरा हिस्सा है पेड़ हौसला है पेड़, और तीसरा हिस्सा है दाता है पेड़। तो ये 2 शीर्षक हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। आज हमने यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ, कविता का कवि परिचय देखा, कवि की प्रमुख विधाएं और कौन सी विधा के अंतर्गत ये कविता आती है, नई कविता के अंतर्गत आती है, ये हमने जान लिया। और इस कविता का परिचय भी हमने देख लिया, और फिर पश्चात हमने आदमी पेड़ नहीं हो सकता ये कविता का पहला हिस्सा, पहला शीर्षक हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। आज के लिए यहाँ पर विराम लेते हैं और पुनः दूसरे लेक्चर के लिए तैयारी करते हैं।